हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को हमारा नमस्कार। उत्तराखंड के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है। क्या आदेश जारी किया है ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले एक ज़रूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक दें, अपनी टिप्पणियाँ दें और अपनी राय भी साझा करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है। अब बात करते हैं तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने क्या आदेश जारी किया है। उसने कहा है कि अब कोई झमेला नहीं है, अब कोई पाबंदी नहीं है उत्तराखंड आने जाने में, न कोई पास बनवाना है, न कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, आने जाने में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, जो लोग व्यवसायी हैं, जो अपना सामान लाते ले जाते हैं ट्रकों के जरिए, जो दिल्ली से ले जाते हैं या जो वहाँ से यहाँ आते हैं बिजनेस के सिलसिले में, उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्हें भी अब कोई पास नहीं बनाना पड़ेगा, उन्हें भी अब कोई टोका टाकी नहीं करनी पड़ेगी। चाहे आपको मसूरी जाना हो, चाहे आपको देहरादून जाना हो, चाहे आपको नैनीताल जाना हो, चाहे कहीं जाना हो उत्तराखंड में, आप जा सकते हैं बेधड़क। अब कोई पास, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। जिस तरह से हमने देखा कि इस पूरे कोविड-19 के दौर में जो बुरा प्रभाव पड़ा, सबसे ज़्यादा पर्यटन पर पड़ा। उत्तराखंड का पर्यटन पूरी तरह तबाह हो गया। हालांकि पर्यटन खासतौर से उन इलाकों में जैसे हिमाचल प्रदेश, वो भी एक पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड की तरह, वहाँ भी पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ा। लेकिन उत्तराखंड की बात इस समय मैं कर रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड में भी पर्यटन पर बुरा असर पड़ा। जून जुलाई ऐसे ही निकल गया। मई जून जुलाई, अप्रैल से शुरू हुआ था कोरोना वायरस, मार्च से, बल्कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और जून और जुलाई और मई का मौसम खासतौर से पर्यटकों के लिए होता है। उत्तराखंड में ये सीजन होता है गर्मियों का। हजारों लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं। अपनी अपनी, अब तो लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं तो गाड़ियां लेके लोग चल देते हैं। इतनी भीड़ होती थी कि गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं मिलती थी। इस बार तो सभी वीरान पड़ी हुई थी। वो जगह जहां पर गाड़ियां खड़ी होती थी वो वीरान पड़ी हुई थी, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा था। इस चक्कर में इसकी वजह से पर्यटन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि पर्यटन फिर से आबाद होगा। हालांकि अब सीजन निकल चुका है, अब तो बरसात का मौसम आ गया है और बरसात में तो वैसे भी लोगों की आवाजाही कम रहती है। कोई ज़रूरी जिसको जाना होता है वही वहाँ जाते हैं, चाहे वो पूजा के सिलसिले में हो या किसी और काम के सिलसिले में हो। लेकिन अभी भी पर्यटन वहाँ पर आबाद, इतनी आसानी से पर्यटन पर असर तो पड़ ही रहा है और ये इतनी जल्दी स्थिति सामान्य नहीं होने वाली है। लेकिन इस आदेश के बाद अब ऐसा लगता है कि वहाँ की फ़िज़ा में, उत्तराखंड की फ़िज़ा में रौनक बढ़ेगी, लोग आएंगे और आने जाने में जिनको, जैसे पेशेंट है, किसी को आना है, दिल्ली इलाज के लिए लाना है या कहीं ले जाना है, या यहाँ के आदमी वहाँ जा रहे हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत हुआ करती। तो इसको अब एक तरह से इस आदेश के बाद ये स्थिति नॉर्मल हो गई है। लेकिन इसका एक और दूसरा पहलू है जो हम शायद मिस कर रहे हैं, वो ये है कि देखिए, अभी भी उत्तराखंड के कई हिस्सों में कोरोना फैल रहा है। नैनीताल में भी है, हल्द्वानी में भी है, तराई के कुछ इलाकों में है, जैसे उस साइड में जो तराई के इलाके में है वहाँ भी कोरोना का संक्रमण लगातार बना हुआ है। तो जब लोगों की भीड़ जाएगी पहाड़ की तो वो अपने साथ इन्फेक्शन भी ले जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जहाँ कोरोना वायरस का असर कम है वहाँ बढ़ जाएगा, और जहाँ बढ़ा हुआ है ऑलरेडी वो और बदतर होगा, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने इस बारे में कुछ सोचा है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, या स्थिति न बिगड़े, इन सब के बावजूद लोग जाएं, इसके बावजूद स्थिति न बिगड़े, इसके लिए उन्होंने क्या किया है? क्या उनके पास कोई मैकेनिज्म है? क्योंकि आदेश तो आपने दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है। ये पर्यटन लॉबी का दबाव भी था, ये बिजनेसमैन का दबाव भी था, ये व्यवसायियों की ओर से भी एक प्रेशर था कि उनको अपना सामान लाने ले जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही थी। मगर सवाल ये है कि पर्यटन फले फूले, ये तो अच्छी बात है, लोग अपना बिजनेस करें, ये भी अच्छी बात है, स्टूडेंट को आसानी हो, ये अच्छी बात है, लोग आए जाए, उनको कोई दिक्कत न हो, ये भी अच्छी बात है। मगर कहीं इसका साइड इफेक्ट न हो। साइड इफेक्ट क्या है? जो हम कह रहे हैं आपसे कि कोरोना वायरस का संक्रमण अभी थमा नहीं है, रोज नए नए केस वहां पर निकल रहे हैं और जहां भीड़ होगी वहां स्प्रेड होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां कम असर है
वहाँ ज़्यादा बढ़ सकता है और जहाँ ज़्यादा है वहाँ और ज़्यादा बढ़ सकता है, स्थिति और ख़राब हो सकती है। तो सरकार को इस बात का भी जवाब देना चाहिए। हो सकता है कि उसने इसका असर रोकने के लिए कोई इंतज़ाम किए हो, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बहरहाल फैसला अच्छा है और इससे उत्तराखंड के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।